संजीव राय हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए खबरों में आगे बात करते दिल्ली की मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू भी इसमें शामिल रहेंगे। बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर, 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी इसमें मौजूद रहते हैं। सबसे इसी बात को लेकर अपील भी की जाती है सरकार की तरफ से कि जो भी मुद्दे उठाएं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से रहें, हंगामा ना हो। लेकिन हर बार देखते हैं जब सत्र शुरू होता है हंगामेदार सत्र रहता है। इस बार देखना होगा कौन कौन से विषय लेकर विपक्ष इस बार कौन कौन से मुद्दे लेकर संसद में पहुंचता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें, क्योंकि देखिए सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई है और इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष पूरे तरीके से नजर आ रहा है हंगामेदार इस बार भी मॉनसून सत्र रहने वाला है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास में इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी 10:10 का वक्त हो रहा है और सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा की जाएगी। और इसमें विपक्षी दलों के तमाम राजनीतिक घटक के दल के जो लोग हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। अगर सपा की बात कर ले तो सपा की तरफ से राम गोपाल यादव इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है, तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी सत्ताधारी सरकार ने कहा है, किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है तमाम मुद्दों को लेकर के सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए। लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को उठाएगा, पहलगाम में आतंकी हमले को उठाएगा, बिहार में मतदाता सूची को इसके मुद्दे को उठाएगा, लगातार जंगल राज के मुद्दे को उठाएगा, कांवड़ियों पर जो लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मुद्दा गरमाया है उस नेम प्लेट के मुद्दे को उठाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से सत्ताधारी सरकार नहीं माने। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो इस बार का 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का मानसून सत्र हंगामे भरा तो होगा ही, लेकिन उसी के साथ जो एक संसदीय बैठक बुलाई गई है इस बैठक में भी कई तरीके के टकराव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्ताधारी सरकार लगातार सभी विपक्षी दलों से यही आग्रह करेगी कि सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए। सत्ताधारी सरकार तैयार है, कई विधेयक को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा जिस पर वो शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर चर्चा की जा सके। लेकिन विपक्ष जो लगातार स्पेशल सेक्शन बुलाने की मांग लगातार कर रहा था कि विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार जवाब दे कि आखिर क्या किस तरीके से तमाम ये काम किए गए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमला। लेकिन अब देखना है कि आज की बैठक में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के टकराव करता है और आने वाले दिन यानी कल 21 जुलाई से जो मानसून सत्र की शुरुआत होती है उस सत्र को कितना शांतिपूर्ण ढंग से या हंगामे के साथ संपन्न किया जाता है। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से सीजफायर हुआ, बार बार ट्रंप का बोलना, और विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया था कि भारत क्या दूसरों के हाथ की कठपुतली थोड़ा ही ना बन के रहेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है जितनी बार भी विपक्ष की तरफ से बयान सामने आया है पहलगाम को लेकर ट्रंप का जिक्र इस बार हुआ। तो क्या इस बार मॉनसून सत्र पे इस दौरान ट्रंप के छाए रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप छाए रहेंगे और दो वजह से छाए रहेंगे। पहला, जब पहलगाम में हमला और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष ने घेरा कि आखिर मोदी जी और ट्रंप के बीच में ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की कि वो ट्रंप के कहे अनुसार चलते। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन काल में कहा गया, टीआरएफ वाले मामले को लिया गया और पाकिस्तान टीआरएफ को समर्थन करता आया था, जिन लोगों ने मिलकर पहलगाम में आतंकी हमला किया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था। तो इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। यानी विपक्ष के पास मुद्दा है कि आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके रहते हैं। तो सत्ताधारी के पास भी अब मुद्दा आ चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का समर्थन किया है। कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो इस बार का मानसून सत्र दिलचस्प होने वाला है, हंगामे वाला होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुद्दे की तरफ अब आ चुके हैं। दोनों को जवाब देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब काफी हो चुका है। तो अब आज की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कौन कौन के लोग शामिल हो सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या जो 8 विधेयक केंद्र सरकार की तरफ से सदन के पटल पर लाया जाना है मानसून सत्र के दौरान, उन विधेयकों पर विपक्ष अपनी सहमति को दर्ज कराता है, या फिर अगर बात कर ली जाए तो तमाम तरीके से, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी इस बार सदन के पटल पर जरूर रखा जाएगा और विपक्ष इस मुद्दे का लगातार विरोध भी करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जिसका जिक्र आपने भी किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति, और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और भारत के प्रतिनिधि मंडलों
मंत्रियों का विदेश दौरा पर जाना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार मानसून सत्र में चर्चा का विषय और हंगामे के आसार भी लेकर आते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और कंचन देखिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के दौरान जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि वहां पर जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, उसमें सुनवाई भी होनी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 जगहों पर जिनके नाम है उनको लेकर वोट डालने को लेकर हाईकोर्ट ने इस दौरान रुख अपनाया। ऐसे में विपक्ष उसको लेकर भी हमलावर है कि बार बार आखिरकार चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल उठा रहा है। क्या इस बार ये मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आएगा इस बार? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग का मुद्दा तब ना गरमाए कि जब एक राज्य में विधानसभा चुनाव हो और मानसून सत्र उस चुनाव के कुछ समय पहले अगर आता हो तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग का मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है और क्यों चुनाव आयोग का कार्यालय उसको सीधे ही दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से उसको संचालित किया जाए। ये बातें लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन अगर अब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आता है जो कि पक्ष और विपक्ष के पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है तो जाहिर सी बात है हंगामा तब भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मतदाता सूची में नाम को सम्मिलित करने को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के समर्थन में आता है तो सत्ताधारी सरकार इस बात का जवाब देगी कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ की कठपुतली नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है और लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है सत्ताधारी सरकार के पक्ष में तो जाहिर सी बात है विपक्ष अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ चुनाव आयोग के मुद्दे को भी घसीटता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये बातें भी लगातार कही जा रही थी कि सर्वोच्च अदालत भी अब भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार चलता आया है। तो कुल मिला के अगर इन बात का जिक्र कर लिया जाए तो मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना, नाम को हटाना, यह मुद्दा भी जरूर गर्माता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो जंगल राज की बातें चल रही हैं, जो बिहार में रोजगार की बातें चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैं जो दिल्ली में निवास करते हैं, बिहार की सरकार अगर सक्षम होती हमें रोजगार देने के लिए तो हम दिल्ली का रुख नहीं करते। तो दिल्ली से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, इन तमाम मुद्दों का जिक्र होता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन आज की जो बैठक होनी है, संसदीय बैठक जो होनी है, इस बैठक में क्या टकराव होता है या आपसी सहमति के साथ बिल्कुल कंचन, और देखना होगा कि देखिए जब